मैं अभी ये बाहर होकर आया। हाँ ठहरिए पूरन, आप थक गए होंगे, उतार दीजिए ये सन्यासी वर्दी। कोई बात नहीं, आपने मेरा इंतजार करना, मैं यूं गया यूं आया। ठहरिए पूरन, लगता है आप कुछ परेशान हैं। ऐसा कीजिए, आप बाहर घूम कर आना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए, हमारे बागों में थोड़ी देर के लिए मैं भी आया। पर जल्दी आ जाना, मैं आपका इंतजार करूंगा। पूरन कब से टहलने के लिए गए, अभी तक वापस नहीं आए। पता नहीं कहीं दूर न चले गए। महारानी, किसका इंतजार कर रहे हो? महामंत्री, मैं अपने पूरन का इंतजार कर रही हूँ। वो कह रहा था कि कुछ देर बागों में टहलकर वो जल्दी वापस आ जाएंगे। महारानी, जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो तो एक बाहर का बहाना बनाकर जंगल की ओर भाग गया। मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा पूरन? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई। अगर मुझ पर नहीं यकीन आता, जो आपके महल है उनके ऊपर चढ़कर देखिए, वो जाता हुआ मुझे नजर आएगा। ठीक है मंत्री जी, हाँ अगर ये बात है तो मैं अभी जाकर देखती हूँ। पर मेरा पूरन मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? वो तो कह रहे थे कि मैं अभी वापस आ जाऊंगा। पूरन, पूरन तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये तुमने अच्छा नहीं किया पूरन, ये तुमने अच्छा नहीं किया। कहाँ चले गए पूरन, कहाँ चले गए? जोगी के वियोग में अपने महल से गिरकर आत्महत्या कर ली। अच्छा, जो खुदा करता है ठीक ही करता है। गुड्डियां सतान रहंदियां चढ़ियां, आईयां जग ते हस्तियां बड़ियां। गुड्डियां सतान रहंदियां चढ़ियां, आईयां जग ते हस्तियां बड़ियां। ए गज दा जिंद खड़ाउणा है, गज दा जिंद खड़ाउणा एक दिन बिखर जांदा है, एक दिन बिखर जांदा है। इन्ना प्यार ना पावे मेला बिछड़ जांदा है। साडे दे दस्तूर नूं सजना कोई तोड़ ना सकिया, डरते आई मौत नूं सजना कोई मोड़ ना सकिया। डरते आई मौत नूं सजना कोई मोड़ ना सकिया। बचिया जदों आखिरी टंका, रावण सुन्नी कर गया लंका। बचिया जदों आखिरी टंका, रावण सुन्नी कर गया लंका। पानी नितर जांदा है, पानी नितर जांदा है। इन्ना प्यार ना पा मेले मेला बिछड़ जांदा है। इन्ना प्यार ना पा मेले मेला बिछड़ जांदा है। गुड्डियां सदा रहंदियां जड़ियां,
दिना दा मेला ना सगामी अंत फिर उठन लफाफे खाली जे सूरज दी भी लाली अंत फिर उठन लफाफे खाली जे सूरज दी भी लाली खाली दिसण दूर तक रावा खाली दिसण दूर तक रावा हर कोई बिखर जाता है हर कोई बिखर जाता है कहना प्यार ना पा मेले मेला बिछड़ जाता है कहना प्यार ना पा मेले मेला बिछड़ जाता है बुढ़ियां सदा हमने सुना है कि पूरन के बागों में कोई साधु सन्यासी आया है। हाँ महारानी, मैंने भी सुना है कि पूरन के बागों में एक जोगी नाथ आए हैं और जिनके आने से महारानी पूरन के हरे भरे बाग जब से हमने पूर्व कत्ल करवा दिया था तब से वो बाग सूख गए थे। आज उस जोगी के आने पर बरसों से सूखे हुए वो पूर्व के बाग फिर से हरे भरे हो गए। महारानी सुना है कोई भी मन की आशा लेकर उस जोगी नाथ की शरण में जाता है वहां से कोई भी निराश होकर नहीं आता। इसीलिए महारानी मैंने भी सोचा क्यों ना हम भी उस जोगी नाथ की शरण में चलें, अपनी खाली झोली फैलाकर एक औलाद के लिए भीख मांगे। शायद कहीं ना कहीं ऊपर वाले हमारे तकदीर के पन्ने पर औलाद का सुख लिखा हो। महारानी जी हाँ महाराज, मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी। कई वर्ष हो गए हमारी शादी को और अभी तक हमारे कोई भी औलाद नहीं हुई हमारे घर में। क्यों ना हम उनकी शरण में जाए महाराज। हम अभी इसी वक्त पूर्ण के बागों में जोगी नाथ की शरण में चलेंगे। महारानी एक औलाद के लिए उस जोगी नाथ की शरण में हम फरियाद करेंगे। महारानी आइए। जोगीराज हम आपको आदर सहित प्रणाम करते हैं। महाराज आप हमारा परिणाम स्वीकार करें। महाराज जोगीनाथ हम आपको प्रणाम करते हैं। आप ठीक है कर रहे हैं महाराज। हमने तो आपको इसलिए प्रणाम किया है क्योंकि आप फकीर हैं, सन्यासी हैं, उस भगवान का नाम लेने वाले एक नेक इंसान हैं। लेकिन आपने तो उल्टा हमें ही प्रणाम कर दिया। क्यों जोगीराज, पूछ सकते क्या? आप भी इस नगरी के मालिक हो, इस नगरी के महाराज हो। खैर छोड़ो, ये तो छोटी सी बात है। आपको तो भगवान ने सब कुछ दिया है। जे तन पर हीरे जवारों से जड़ी हुई वृद्धि, इतने बड़े राज सिंहासन के मालिक हैं आप। इतना होते हुए आप इस फकीर से क्या मांगने चले आए? हाँ जोगीराज, आपने सच्ची कहा। ऊपर वाले ने हमारे जीवन का हर सुख श्रृंगार दिया, हुकूमत दी सिर पर हुकूमत का ताज दिया। अगर दिया नहीं तो एक औलाद का प्यार नहीं दिया। जोगीराज औलाद का सुख ढूंढते ढूंढते आज हम आपकी चौखट पर आए हैं। अगर आपकी भक्ति में शक्ति है महाराज तो आप हमें एक औलाद का सुख बख्श दीजिए। महाराज
क्या औलाद के सुख के लिए आए हो? जी महाराज। कोई बात नहीं, हम अंतर ध्यान होकर देखते हैं। अगर आपकी किस्मत में औलाद होगी तो आपको जरूर मिल जाएगी। ओम संध्या आरती सतगुरु सेवा, खोल कुआर मेरे गुरुदेवा। झूठ बोल रहे हैं महाराजा? नहीं तो जोगिराज, आप कहते हैं हमारे घर में कोई औलाद नहीं है। ये सच है जोगिराज, हमारे घर में कोई औलाद नहीं है। औलाद के बिना हमारा आंगन सूना पड़ा है, औलाद के बिना हमारा जीवन सूना पड़ा है जोगिराज। औलाद नहीं है, तभी तो हम आपकी शरण में हैं महाराज। पुत्र तुसां कर जम्मिया सी, पूर्ण सुदा नाम सी, हथी आपने उसनू कीता कत्लेआम सी। आप कहते हैं हमारे घर में कोई औलाद नहीं। आज से 24 साल पहले तुम्हारे घर में एक बेटा हुआ था जिसका नाम था पूर्ण। आपने अपना बेटा मरवा डाला। हाँ जोगिराज, ये सच है कि वो भी एक समय था कि हमारे घर एक बेटे ने जन्म लिया। हमने अपने बेटे के जन्म पर हर खुशी हर जश्न किया, अपने बेटे को पाला पोसा जवान किया। लेकिन जोगिराज, एक दिन फिर हमारी जिंदगी में ऐसा आया, हमें ही एक दिन मजबूर होकर अपने बेटे को अपने ही हुक्म से मरवाना पड़ा जोगिराज। हथी पुत्र मार के हुण किथों पुत्र टोलदा, हीरा मिट्टी विच रुल गया, हुण कास तो रेत फरोलदा। नहीं जोगिराज, आपने अपना बेटा मरवा डाला और औलाद लेने के लिए हमारे पास चले आए। भगवान की कृपा से हम आपको औलाद बख्श देते हैं और कल आप उसे मरवा देंगे और फिर हमारे पास चले आएंगे कि जोगिराज हमारे घर में कोई औलाद नहीं है, हमें एक औलाद और बख्श दो। फिर आपके घर में औलाद होगी और फिर आप उससे मरवा डालेंगे और फिर हमारे पास चले आएंगे जोगिराज। ये मत भूलिए कि हम भी एक इंसान हैं, हमारे सीने में भी दिल है जोगिराज। हमने भी बाप कहलवाने के सपने देखे हैं। ये मत भूलिए कि इस दुनिया में ऐसा कोई बाप नहीं है जो अपनी औलाद को अपने हाथों से ही खत्म कर देना चाहता है। हमने अपने बेटे को क्यों मरवाया? ये हकीकत आप नहीं चाहते, जो आप भी झूठ को छिपाना चाहते हो। नहीं जोगिराज, ये बरसों पुरानी कहानी, जब भी कभी हम अपने बीते हुए कल को याद करते हैं तो हमारे दिल के जख्म और गहरे हो जाते हैं। इसीलिए हम अपने गुजरे हुए कल को भूल जाना चाहते हैं कि कल हमारे जीवन में कौन आया और कौन गया। इसीलिए जोगिराज, बार बार हम इस कहानी को दोहराना नहीं चाहते। तो फिर क्या हम आपकी महारानी से पूछ सकते हैं? देखिए जोगिराज, आप यही सवाल पूछना जरूरी क्यों समझते हैं? हम ये तो नहीं जानते, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि आपके सवाल का हमसे अच्छा उत्तर आपको महारानी लूना दे सकती है। पूछ लीजिए, बताइए महारानी। महारानी लूना, आप बताइए, आपने अपने बेटे पूर्ण को क्यों मरवाया? जोगीनाथ, जो बेटा अपनी माँ की इज्जत पर हाथ डाल दे उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है जोगीनाथ, इसलिए हमें उसे मरवाना पड़ा। फकरां दे कोल झूठ राणी आके कदे नहीं बोली दा, मानस जन्नस पप्पी मिलदा, बदियां विच नहीं रोली दा, उच्चियां नालों नीवे चंगे जो लफ के वक्त गुजारदे ने, बंदगी नाल ही बंदा चंगा है, सारे वेद उचारदे ने, बिच दुध दे जान बुझ के यहर कदे नहीं घोली दा, फकरां दे कोल झूठ राणी आके कदे नहीं बोली दा, होया पुत जरूरी तेरे ख्याल मेरे विच आया है, की कसूर से उसने किया जो तूने मार मुकाया है, सुखे मांगी राय कहंदा असी सच झूठ न तोली दा, फकरां दे कोल झूठ राणी आके कदे नहीं बोली दा। महाराज, ये जोगीनाथ क्या कह रहे हैं महाराज? आप सरासर झूठ बोल रहे हैं महारानी। नहीं जोगीनाथ, हम सच बोल रहे हैं। हमारे बेटे पूरन ने हमारे साथ बदसलूकी की थी, इसलिए हमने उसे मरवाया। महाराज, आपकी महारानी झूठ बोल रही है। ये झूठ नहीं है जोगीराज। एक दिन यही सवाल हमारे घर में पैदा हुआ था।
एक दिन हमारे ही बेटे ने अपनी माँ की इज्जत पर हाथ डाल दिया। यही कड़वा सच है। इसी हम सच को बार बार दोहराना नहीं चाहते। इस शर्मनाक बात को हम भूल चल जाते जोगीराज। एक दिन यही हमारे घर में हुआ था। महारानी ने झूठ नहीं सच कहा है। आप जरा ये सोचिए कि महारानी ने झूठ बोलकर क्या लेना था, और उसकी पूर्ण के साथ क्या दुश्मनी थी। हाँ जोगीराज, हमारा बेटा पूर्ण नौजवान तहसील था। वो जवानी के जोश में ऐसी हरकत कर सकता था, लेकिन महारानी ने अपने ही बेटे को मरवा कर लेना क्या था। अगर यही सच है तो एक कड़वा सच और सुन लीजिए महाराज। आपके घर में आज तक कोई बच्चा क्यों नहीं पैदा हुआ? यह पूर्ण का श्राप है। आपकी महारानी ने माँ और बेटे के रिश्ते को कलंकित किया है। आपकी महारानी ने माँ और बेटे के रिश्ते को बदनाम किया है, इसलिए इसे माँ कहलाने का कोई हक नहीं है। इसने एक माँ से उसका बेटा छीना है। इसने घोर पाप किया है। इसके कर्मों की सजा से मिल रही है। उस पूर्ण की बद्दुआ है, उस पूर्ण का श्राप है। आज तक आपके घर में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। हम आपको वचन देते हैं, अगर आपकी महारानी अब भी सत्य बता देगी तो हम अपनी भक्ति का फल तुम्हारी झोली में डाल देंगे और तुम्हारे घर में एक बेटा होगा, वरना आप जहां से जा सकते हो। हम आपको कुछ नहीं दे सकते। ठहरिए जोगीराज, तुम्हारे कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर महारानी पूर्ण का झूठा इल्जाम अपने सर ले लेगी तो फिर आप हमें औलाद का सुख बख्श देंगे। जोगीराज, सच को झूठ, झूठ को सच कहा जा सकता है। जोगीराज, महारानी ने जो कहा वो सच नहीं, लेकिन तुम हमारे सामने खड़े होकर हमारी निर्दोष महारानी पर पूर्ण का झूठा इल्जाम थोप रहे हो जोगीराज। और जोगीराज, ये भी सुन लो, आपने इतना बड़ा झूठ बोलकर हमारे मन को ठेस पहुंचाई है। और ये भी सुनो जोगीराज, हमारे राज्य में झूठ बोलने वाले इंसान को हम ऐसी सजा देते हैं, इंसान झूठ तो क्या कभी सपने में झूठ बोलने का साहस नहीं करता जोगीराज। और ये भी सुनो जोगीराज कि आज का सूर्य अस्त होने से पहले तुम मुझे मेरे राज्य में नजर नहीं आना चाहिए, वरना आप अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। ये हमारी बहुत बड़ी भूल थी। जिस जोगी से हम औलाद की आशा लेकर आए थे, अरे ये हमें क्या दे सकता है? अरे इसकी औकात ही क्या है, जिसका अपना को घर नहीं, को घाट नहीं है। ना जाने ऐसे सन्यासी, ऐसे जोगी कहां अपनी झोली फैलाकर दर मांग कर तो अपना पेट पालते हैं। ये किसी का क्या घर बसाएंगे जिसका अपना को घर नहीं, घाट नहीं। चलिए महारानी, जिस जोगी से हम औलाद की आशा लेकर आए थे, जहां तो पहले ही बहुत बड़े झूठ का अंधेरा पड़ा हुआ है। आइए महारानी। ठहरिए महाराज जी, मैं पापड़ी सारे तक दी तुसाना कह के माया जी, लाके पुत ते झूठी लोमत, लाके पुत ते झूठी लोमत, पूर्ण पुत्र कराया जी, लाके पुत ते झूठी लोमत, पूर्ण पुत्र कराया जी। महारानी, अगर तेरे नसीब में ऊपर वाले ने औलाद का सुख नहीं लिखा तो ये एक जोगी तो क्या 1000 जोगी मिलकर तेरी झोली में औलाद का सुख नहीं डाल सकते महारानी। और तूने सन्यासी कहने पर पूर्ण का झूठा इल्जाम अपने सर ले लिया। औलाद के लालच में अगर इतना बड़ा इल्जाम तूने अपने सर ले लिया महारानी। नहीं महाराज, आज से 20 बरस पहले मैंने एक झूठ बोला था महाराज। हाँ महाराज, और उसकी सजा आज तक भुगत रही हूँ महाराज। अगर आज भी मैंने झूठ बोल दिया महाराज तो ना जाने कब तक मुझे पछताना पड़े महाराज। महाराज, तुम्हारे कहने का अर्थ ये हुआ कि जो आपने आज से कई वर्ष पहले पूर्ण पर इल्जाम लगाया था वो झूठ था क्या महारानी? जी हाँ महाराज, आपका बेटा पूरन निर्दोष था महाराज। महारानी, तूने ऊपर वाले को साक्षी मानकर अपने सुहाग की कसमें खाई, भगवान की कसमें खाई, वो सबके झूठ था। महाराज, आपका बेटा तो मुझे माँ कहता रहा महाराज, लेकिन मैं ही उसके हुस्न को देखकर इतना पागल हो गई कि अपने होश खो बैठी महाराज।
आपका बेटा निर्दोष है महाराज। तूने बहुत अच्छा किया महारानी। अगर मेरा बेटा निर्दोष था, ये तूने बहुत बड़ा अच्छा किया मानू। तूने अपने पति की जिंदगी में जहर घोल दिया और मेरी जिंदगी में रोशनी देने वाला एक ही चिराग था महारानी। तूने भगवान की कसमें खाई, अपने सुहाग की कसमें खाई, अपने बेटे को मरवा दिया। महारानी, तू मेरी पत्नी नहीं है, अरे तू तो साक्षात देवी है। अरे तेरी तस्वीर तो मंत्रों में लगाकर तेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि तूने अपने पति का घर उजाड़ दिया, अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। तू मेरी पत्नी नहीं है, तू मेरे बेटे की मौत है महारानी। मैं इस मौत को ही मार डालूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी महाराज। चलिए महारानी, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। अगर तुम्हें जिंदगी चाहिए महारानी, मैं तुम्हें तेरी जिंदगी बख्शता हूँ। अगर तुम्हें जिंदगी चाहिए तो महारानी मुझे मेरा बेटा पूर्ण जिंदा चाहिए। मुझे मेरा बेटा चाहिए महारानी। उन्हें माफ करो किसी गुनाहगार दी, उन्हें माफ करो किसी गुनाहगार दी, तेरे कदम से पति की मैं सिस्ता दी। उन्हें माफ करो किसी गुनाहगार दी, तेरे कदम से पति की मैं सिस्ता दी। मैं तो दूर होला, मैं तो दूर होला, लूने मद कहानी, तेरे बड़ी का बनावा तेरे बचानी। मैं तो दूर होला, लूने मद कहानी, तेरे बड़ी का बनावा तेरे बचानी। उतने आज दा महीना विच आया जी, उतने आज दा महीना विच आया जी। माता माता के शीश नवाया जी, माता माता के शीश नवाया जी। अग लगती मेरे, अग लगती मेरे इश्क से प्यार दी, तेरे कदम से पति की मैं सिस्ता दी। मैनू रूड़ा दा सीना आनी आरे, मैनू रूड़ा दा सीना आनी। झूठी गल कह के पुत मरवाया नी, झूठी गल कह के पुत मरवाया नी। पुत मिलते ना किसी वजह दी, तेरे मन के बढ़ावा तेरे बचा दी। मैं तो दूर हो जा रोने को कहानी, तेरे मन के बढ़ावा तेरे बचा दी। आप हमारा रास्ता छोड़ दीजिए। आप इसे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते जोगीराज? हमने इसे वचन दे रखे हैं, क्यों दिया है? अगर सच बताएंगे तो उसे औलाद बख्शी जाएगी। बस जोगीराज, मुझे इसकी औलाद नहीं चाहिए जैसी जी आप है, और वैसी इसकी गंदी औलाद पैदा आपका होगी। इंसाफ नहीं महाराज। आप जरा ये सोचो, अगर हम में से वचन न देते तो हमको सच्चाई का पता कैसे चलता है? जोगीराज, हम कुछ नहीं जानते, इसलिए हमारा बेटा हमसे छीना है और हम इसकी जिंदगी से छीन लेंगे। जोगीराज, नहीं महाराज, भूल जाइए उस बीते हुए कल को। जो कुछ पूर्व की किस्मत में लिखा था वो तो होना ही था, इसमें इस बेचारे का क्या दोष? हाँ जोगीराज, आपने सच ही कहा, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। हम तो भूल जाएंगे जोगीराज, हम मर्द हैं, हमारे सीने में तो पत्थर का दिल है। हम तो भूल जाएंगे कभी हमारे घर कोई बेटा पैदा हुआ था। हम यह भी भूल जाएंगे कि हमने अपने निर्दोष बेटे को मरवा दिया। लेकिन जोगीराज, जिस औरत के हम अपराधी हैं, जिस औरत पर हमने अत्याचार किए हैं, जिस औरत ने 9 मास तक अपने बच्चे को अपने पेट में रखा, अपनी गोद में लोरियां देकर बड़ा किया, कैसे कहेंगे उस पूर्ण की मां को कि भूल जाओ अपने बेटे को? नहीं जोगीराज, 24 साल से लेकर आज तक उस औरत ने अपने बेटे की राहों में बैठकर आंसू बहाए। एक एक आंसू बहाती बहाती आज वो औरत अपनी आंखों से अंधी हो चुकी है। जोगीराज, ना जाने इतने वर्षों में उस औरत ने हमें कितनी बद्दुआएं दी होगी। अरे कौन बचाएगा उस औरत की बद्दुआओं से हमें? जोगीराज, कैसे कहेंगे हम पूर्ण की मां को कि भूल जाओ अपने बेटे को? अगर हम आपको ये कहें कि आप अपनी इस महारानी को छोड़ दीजिए, इसकी जिंदगी बख्श दीजिए, उसके बदले हम तुम्हारी दूसरी महारानी की आंखें ठीक कर देंगे। जोगीराज, आपने इस कमबख्त की जिंदगी मांगकर इतना बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा कर दिया। अगर आप पूर्ण की मां की आंखें ठीक कर सकते जोगीराज, उसके लिए हम अपनी जिंदगी आपकी झोली में डाल सकते हैं। हम उस औरत को उसका बेटा तो नहीं दे सकते, लेकिन हम पूर्ण की मां को आपकी शरण में लेकर आएंगे। अगर आप हम पर कोई एहसान करना चाहते हैं, बस आप पूर्ण की मां की आंखें ठीक करने का हमें वचन दीजिए। जोगीराज, आप अपनी इस महारानी को हमारे पास लेकर आओ, हम उसकी आंखें ठीक करेंगे। आप हमसे औलाद मांगने आए थे, हम आपको औलाद बख्शते हैं। तुम्हारे घर में एक
बेटा होगा और आपने उसका नाम रसालू रखना होगा, जिसका नाम इस पूरी दुनिया में राजा रसालू के नाम से बहुत मशहूर होगा। जोगिराज, जाति पर हम आपको प्रणाम करते हैं महाराज। जोगीनाथ, आपने हमारे जान की हिफाजत कर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम आपको प्रणाम करते हैं जोगीनाथ। ये वो माँ बाप है जो अपने बेटे को नहीं पहचानते। एक वो माँ है जिसका बेटा उसकी आंखों के सामने मार दिया जाता है, तो वो माँ पागल हो जाती है, रो रो कर आंखों से अंधी हो जाती है। सच कहा किसी ने कि माँ का कर्जा कोई नहीं चुका सकता। माँ, देख तेरा बेटा पूर्ण जन से पूर्ण भक्त बन गया है। माँ, 24 साल के बाद तेरी नगरी में लौट आया। माँ, तू मुझे मिलने के लिए कब आओगी? माँ, तुझे मिलने को मेरी आंखें तरस रही है। माँ, माँ। अरे किस मुंह से कहेंगे हम इस औरत को कि मैं तेरा पति हूं, तेरे बेटे का कातिल हूं। इतने वर्षों के बाद आज तो मैं लेने के लिए आया हूं। अरे किस मुंह से कहूंगा? हे पूर्ण की मां, मैं तेरा पति कहलाने के योग्य तो नहीं हूं। इतने वर्षों के बाद, सच्चाई जानने के बाद महारानी, आज मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। मैं तेरा गुनाहगार हूं महारानी। तो जो भी मुझे सजा देगी मैं काटने के लिए तैयार हूं महारानी। लेकिन पूर्व के बागों में एक जोगी नाथ आए जिन्होंने आपकी आंखें ठीक करने का हमें वचन दिया है। महारानी, हम आपको आपका बेटा तो नहीं दे सकते, लेकिन हमारे साथ चलिए महारानी, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। कौन? महाराज, अरे आप क्या करने आए हैं यहाँ पर? सब कुछ जो छीन कर ले गए आप हमारा। अब हमारे पास और क्या बचा है जो लेने आए हैं? चले जाइए यहाँ से, हमें आपकी दया की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। चले जाइए। अगर हमारी मदद करना ही चाहते हैं, कुछ देना ही चाहते हैं, तो हमें भीख में मौत दे दीजिए। नहीं जीना चाहते हम इस दुनिया में, जिस दुनिया में हमारा बेटा पूरा ना हो, मेरा लाल ना हो। महारानी जी क्यों भूल रही है? अगर पूर्व तुम्हारा बेटा था महारानी, वो हमारा भी बेटा ही लगता था। हमने भी एक समय उसे दिल से चाहा, लेकिन ये तो तकदीर में ऐसा लिखा था महारानी। कोई बाप नहीं चाहता अपने बेटे को खत्म कर देने के लिए। ये तो हमारी नसीब में ऊपर वाले ऐसा लिखा था महारानी। हमारे साथ चलिए, हम तुम्हें लेने के लिए आए महारानी।
जोगिराज, ले आए हम इस बदनसीब औरत को आपकी शरण में महाराज। आप इस औरत पर दया दृष्टि कर दीजिए महाराज। ये उजड़ा हुआ बाग फिर से आवाज कर दीजिए महाराज। उजड़िया बाग ना करे आवाज होवे, इसे वृक्ष दी ठंडड़ी शां तो कुछ ओ किवें कालजे दे विच शेक पैंदे, किसे मरे होए दी मां तो कुछ जोवन ते हुस्न जिन्हां नूं दिता करतार ने, ओ नानू दुखड़े झलने गाइए ना जोगीराज, चुपके हो गए, मेरे मन को शांति मिलती है। गाइए ना। मिस्र दी मंडी जाए पुछ किसे हट्टी तो, मिस्र दी मंडी जाए पुछ किसे हट्टी तो, जूस वजह सोने बिक गए सूत दी अट्टी तो, जूस वजह सोने बिक गए सूत दी अट्टी तो। कितनी मीठी आवाज है जोगीराज। किस्सा मशहूर जंग रांझे हीर दा, हुस्न दे नाल की खबर है प्यार तकदीर दा, हुस्न दे नाल की खबर है प्यार तकदीर दा, हुस्न दे नाल की खबर है प्यार तकदीर दा, हुस्न दे नाल की खबर है। जोगीराज, मेरा बेटा भी इसी तरह गाया करता था, बिल्कुल आपकी तरह। आपकी आवाज तो मेरे बेटे से बहुत मिलती जुलती है। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि जैसे मेरा पूरा नहीं गा रहा। गाइए ना, गाइए ना, एक बार फिर गाइए। जनक दी पुत्री सीता सियाणी ते सोहनी सी, जनक दी पुत्री सीता सियाणी ते सोहनी सी, राम दे नाल प्याई लगदी मनमोहनी सी, राम दे नाल प्याई लगदी मनमोहनी सी। ले गया राम उठा के चंद्रे बजे अकला नूं, बेटे ने बरसी अपे सोहणियां शक्लां नूं, बेटे ने बरसी अपे सोहणियां शक्लां नूं, बेटे ने बरसी आपे सोहणियां शक्लां नूं, बेटे ने बरसी आपे। सही कहा जोगीराज, मेरा पूरन भी बहुत खूबसूरत था, पर इस दुनिया ने मेरा बच्चा, मेरा लाल मुझसे छीन लिया मुझसे। होता सी सोना पुत्र पूर्ण सलमान दा, सही
दोष तो मेरी फूटी किस्मत का है, जिसने मेरा बच्चा मुझसे दूर कर लिया। मेरा लाल मुझसे दूर हो गया। ना जाने डोल गया मन सी उसके लूणा शैतान दा, देख के हुस्न टह गया इला ईमान दा। मन्निया न पूर्ण सुटिया खूह विच कर कतलान हूं, पैंदे ने बड़े सियापे सोनिया शक्लान हूं। माँ क्या कहा जोगीराज? माँ, फिर कहिए ना जोगीराज, आपके मुंह से ये शब्द माँ बहुत अच्छा लगता है जोगीराज। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि जैसा मेरा पूरन मुझे बुला रहा है। मेरा पूरन ही मेरे आंखों के सामने आके खड़ा हो गया। क्या यही पूर्ण की माँ इच्छा है? हाँ जोगीराज, यही बदनसीब अक्षरा महारानी पूर्ण की माँ है जोगीराज। बैठ जाइए माँ। हमारी आवाज आपके बेटे से मिलती जुलती है। हाँ जोगीराज। अगर मैं आपके यहाँ इकट्ठी कर दूं तो क्या आप अपने बेटे को पहचान लोगी? जोगीराज, भला कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे को पहचान ना सके? जोगीराज, आप मेरे पूरन को पहचानने की बात कर रहे हैं। अरे मेरा पूरन इस जन्म में तो क्या, अगर 7 जन्मों के बाद भी मेरी आंखों के सामने आ जाए तो भी मेरी नजरें मेरे लाल को पहचानने में धोखा नहीं खाएंगी। और जोगीराज, मैं क्या करूंगी अपनी आंखें, क्या करूंगी इस दुनिया में जीकर, जिस दुनिया में मेरा बेटा पूरन ही ना हो? अरे कहाँ से आएगा वो मेरे पास? क्या यही पूर्ण की माचरा है? वो तो इस दुनिया में रहा ही नहीं। इसके तन पर तो शाही वस्त्र होने चाहिए थे। इसने तो फटे पुराने वस्त्र पहन रखे हैं। हाँ जोगीराज, इसके गुनाहगार या तो आप हमें ठहरा सकते जोगीराज, या फिर आप इसे तकदीर का फैसला कर सकते जोगीराज। जोगीराज, बस आप इस औरत की आंखें ठीक कर दीजिए जोगीराज। बच्चियां दा दुख मारा सेती
इस माँ की तरफ, ये वो माँ है जिसका बेटा इसकी आंखों के सामने मार दिया गया। ये वो माँ है जिसने 24 साल अपने बेटे की याद में आंसू बहाए हैं। आज भी इसे विश्वास है एक दिन इसका बेटा आएगा, जरूर आएगा। हे भगवान, अरे ऐसी माँ का तो नाम आसमान की छत पर लिख देना चाहिए। ऐसी माँ की तस्वीर मंदिरों में लगा देनी चाहिए। अरे भगवान, तू माँ से बड़ा नहीं, माँ तुझसे बड़ी है। जब भी तुम्हें इस धरती पर अवतार लेना पड़ा, तुम्हें भी एक माँ की जरूरत पड़ी भगवान। इसलिए तू माँ से छोटा है भगवान, और माँ तुमसे बड़ी है। हे भगवान, अगर मेरी भक्ति का फल थोड़ा समय देना चाहता है, कर दे इस माँ की आंखें ठीक और बना दे एक माँ से उसका पिछड़ा हुआ बेटा। माँ, आप अंतर्ध्यान हो जाओ, हम आपकी आंखें ठीक करते हैं। अपनी आंखें खोलो और देखो, कुछ दिखाई दे रहा है? महाराज, देखिए महाराज, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं आपको देख सकती हूँ, मैं सबको देख सकती हूँ महाराज। मेरी आंखों की रोशनी, बेटा, बेटा पूरन। बेटा पूरन, हम तेरे बाप कहलाने के योग्य तो नहीं। हमने तुम पर अत्याचार किए, इतना बड़ा अन्याय हमसे कैसे हो गया? अगर हो सके तो एक बार अपने बाप को क्षमा कर देना बेटा। बेटा पूरन, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म करवाए हैं, हो सके तो मुझे माफ कर दो बेटा। माँ को हाथ जोड़ती है? अरे माँ तो भगवान का नाम है, और माँ की सेवा करने से इंसान को कितना सुख मिलता है। मेरी तरह
पूर्ण चंद से पूर्ण भक्त बनकर देखो, पूर्ण भक्त। मां दी पूजा रब दी पूजा, नाल रब दा रूप है दूजा, ओ मां रब दा नाम दुनिया वाले, ओ मां दिए नाम दुनिया वाले, ओ मां दी नाम दुनिया वाले, ओ मां दिए नाम दुनिया लो जी, बहुत सारी माया सेवादारा वालों साड़ी बाढ़ का मान किया गया है। असं अपनी बाढ़ तरफों सब संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत ऋणी हाँ। मस्ती पारी नी तेरी हस्ती मिट जाऊ सारी नी तेरी हस्ती मिट जाऊ सारी नी तेरी हस्ती मिट जाऊ सारी नी ए माई को कुट पे होनी एक कुट पे होनी ते होश उड़ा देन के पीपा ना चाही मस्तां दे वेले मस्त बना देन के पीपा मस्तां दे वेले मस्त बना देन के पीपा। मस्त